जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कीड़ी नगरा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें और साथ ही सुनेंगे कीड़ी नगरा की कहानी। चींटियों के बिल यानी कि जहां पर चींटियां रहती है उसे कीड़ी नगरा के नाम से जाना जाता है। सनातन संस्कृति में जानवरों का बहुत ही अधिक महत्व है। इस धर्म में हर जानवर को मुख्य रूप से माना जाता है। यह जानवर किसी न किसी देवी देवता की सवारी भी होते हैं। हम चींटियों को हर समय नज़रअंदाज करते रहते हैं, उन्हें पैरों तले कुचल देते हैं। चींटी बहुत ही मेहनती और एकता से रहने वाली जीव है। सामूहिक प्राणी होने के कारण चींटी सारे काम मिल बांट कर करती है। हमारे बड़े बुजुर्ग पुराने समय से कीड़ी नगरा सींचते आ रहे हैं। वो अपनी कोई भी मनोकामना हो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए कीड़ी नगरा सींचते हैं और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो कीड़ी नगरे का उद्यापन यानी कि अजूमन भी किया जाता है। चींटियां दो तरह की होती है, लाल और काली। इनमें से लाल चींटी को अशुभ और काली चींटी को शुभ माना गया है। चींटियों को चीनी मिला आटा डालने से व्यक्ति हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वे चींटियां आपको पहचान कर आपके लिए अच्छे भाव रखने लगती है और दुआएं देने लगती है। चींटियों की दुआ में इतना असर होता है कि वो आपको हर संकट से बचा सकता है। काली चींटियों में भगवान विष्णु का वास माना गया है। अगर आपके घर में काली चींटियां दिखाई देती है और आपके घर के मंदिर में जो भी आप प्रसाद चढ़ाते हैं उसी समय चींटियां उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए वहां पर पहुंच जाती है तो समझ लें कि श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बनी हुई है। कई बार देखा जाता है कि मंदिर में जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो ज्यों का त्यों ही पड़ा रहता है, तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता। तो इसके लिए आपको करना होता है कि 600 ग्राम आटा लें और 600 ग्राम चीनी। चीनी आप या तो पीस लें या फिर बूरा चीनी ले सकते हैं। इसके अंदर 50 ग्राम घी मिक्स कर लें। फिर रोजाना आप उसे सुबह कीड़ी नगरा पर डालें। उस आटे को आपको उस हिसाब से डालना होता है कि वो आटा 1.25 महीने तक डाला जा सके। ऐसा करने से हमारे देवी देवता प्रसन्न होकर हमें मंगल जीवन का आशीर्वाद देते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। चींटियों को अगर चावल, पीसे हुए चावल हों, उसके अंदर चीनी मिलाकर खिलाएं तो सौभाग्य में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति आती है। परिवारजनों के बीच में प्रेम बढ़ता है। चींटियों को अगर आप नारियल के बूरे में चीनी मिलाकर खिलाते हैं तो इससे नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या फिर नौकरी बार बार आप बदल रहे हैं तो ऐसे में बादाम पाउडर में चीनी पाउडर मिलाकर चींटियों को खिलाएं तो नौकरी के योग बनते हैं और साथ ही नौकरी में स्थायित्व भी आ जाता है। अगर आपको सपने में चींटियां दिखाई देती है तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है कि आपकी कोई मनोकामना है जिसके लिए आप बहुत ही लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, तो वो मनोकामना आपकी जल्द ही पूरी होने वाली है। तो इसके लिए आप उसी दिन से चींटियों को आटा, चीनी और घी का जो मैंने आपको मिश्रण बताया है वो उसी दिन से डालना शुरू कर दें, तो इससे आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होगी। अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो चींटियों को मीठी रोटी बनाकर खिलाएं। इससे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके परिवार पर आने वाली सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और धन लाभ भी होगा। आपके घर में या छत पर काली चींटियों की लंबी कतार अगर आपको दिखाई देती है तो समझ लें कि आपका भाग्य बदलने वाला है और पैसों की भी खूब भरमार रहेगी। वहीं अगर लाल चींटियों की कतार दिखाई देती है तो यह बीमारी और असफलता का संकेत होती है। अगर वहीं लाल चींटियों की कतार को मुंह में अंडे दबाए हुए निकलते देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपका जीवन शुभ और सुखमय रहता है। और जो लोग कर्ज से परेशान हैं, लंबे समय से कर्ज है, कोशिशों के बाद भी अगर कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है तो उन्हें चींटियों को चीनी और आटे का वो मिश्रण है वो 1.25 महीने तक अवश्य डालना चाहिए। ऐसा करने से कर्ज बहुत ही जल्दी उतरता है। नियमित रूप से कीड़ी नगरा सींचने से हमें भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए अब सुनते हैं कीड़ी नगरा की कहानी। कहानी को ध्यान से सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा 2 बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भगत थी। अपना जीवन दान पुण्य में और धर्म के कार्यों में लगाती थी।
परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती और ना ही वह तीर्थ स्थानों पर जाती थी। एक बार उनके गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो बेटे ने कहा कि माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, तो आप मंदिर में जाकर भागवत कथा क्यों नहीं सुनती? तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु वो तो उस दिन भी नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा कि माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर की कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। बुढ़िया माई रास्ते रास्ते जा रही थी और उसी रास्ते से भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले कि बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ पर तो आज कथा समाप्त हो गई है, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तो बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकल ही गई हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तो विष्णु भगवान बोले कि कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग अपने अपने घर चले गए हैं, तो अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? क्या लेके आओगी वहाँ से? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं, वहाँ से आते हुए एक ईंट उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम मिट्टी की ईंट उठाने के लिए वहाँ जाओगी तो मैं तुम्हें आज एक सोने की ईंट दे देता हूँ, तुम यहीं से वापस चली जाओ। तो बुढ़िया माई ने श्री हरि विष्णु से वो सोने की ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में सोचने लगी कि अगर मैं ये ईंट लेकर घर में जाऊंगी तो बेटे बहू आपस में लड़ाई करेंगे, तो मुझे इसका क्या करना चाहिए? वह सोचती सोचती घर के बाहर, आंगन से बाहर उस ईंट को जमीन में गाड़ दिया। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान हमेशा उस ईंट पर ही लगा रहता। खाने पीने के समय घर के काम करती तो भी बुढ़िया माई अपना ध्यान उस सोने की ईंट पर ही लगाई रखती। तो बेटे बहू ने पूछा कि माँ, आजकल तुम पूरा दिन घर के आंगन में क्या करती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। बुढ़िया माई बिल्कुल वृद्ध हो चुकी थी और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। वह मरकर यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने के लिए आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बताई। तो धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया तो अब हमेशा उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती थी जो उनके घर के बाहर था। आंगन से निकलते ही वहीं पर बैठी रहती और उस ईंट की तरफ ही ध्यान रख। तो एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने कहा कि यह कुतिया हमेशा यहीं बैठी रहती है और आंगन की तरफ देखती रहती है, इसे यहाँ से भगा दो, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो बुढ़िया के बेटे ने एक डंडा उठाया और उस कुतिया के दे मारा। डंडे की चोट से वह कुतिया मर गई और फिर मरने पर यमराज ने उसे सर्प की योनि दे दी। सर्प बनकर भी वह वहीं पर आ गया और उस ईंट की तरफ ध्यान रखता। एक दिन आंगन में वह सांप बैठा था और बेटे की बहू ने उसको देख लिया तो उसने अपने पति से कहा कि यह किसी को काट जाएगा, इसे मार दो। तो उसके बुढ़िया के बेटे ने उसे फिर मार दिया। तो वह मरकर फिर धर्मराज जी के पास पहुंची तो धर्मराज जी ने उसे कीड़ी का रूप दे दिया। तो बुढ़िया कीड़ी का रूप धारण करके अपने बेटे बहू के आंगन में आ गई और आंगन पर रहने लगी। धीरे धीरे वहाँ पर बहुत बड़ा कीड़ी नगरा हो गया। अब आंगन में इतना कीड़ी नगरा हो गया कि घर वाले बहुत ही परेशान हो गए। भोजन बनाना भी मुश्किल हो गया था। घर के सारे लोग बहुत ही दुखी हो गए थे। कीड़ी नगरा से छुटकारा पाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो एक दिन वो भगवान को याद करने लगे। तो उसी समय श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि बेटा कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा कि महाराज, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं बनाया, कैसे बनाए? हमारे घर में इस तरह से कीड़ी नगरा हो गया है, अगर आप कोई उपाय जानते हो तो हमें बताइए। तो भगवान ने कुछ देर सोचकर बुढ़िया के बेटों को एक जगह बताई कि यहाँ से खोद कर देखो। तो सन्यासी के कहे अनुसार बुढ़िया के बेटों ने उस जगह को खोदा तो वहाँ पर एक सोने की ईंट निकली। तो उस ईंट को बुढ़िया के बेटों को दे दी और कहा कि तुम माँ के नाम से दान पुण्य करवाओ, धर्मशाला बनवाओ, स्कूल खुलवाओ, प्याऊ लगवाओ और गौशाला में चारे की व्यवस्था कर दो।
परंतु दोनों बेटे तो आपस में लड़ने लगे। दोनों एक दूसरे को दान करने के लिए बोलने लगे, लेकिन दोनों ने भी दान नहीं किया। दान पुण्य नहीं करने के कारण कीड़ी नगरा वहीं पर रहा, वो भी नहीं गया। कुछ दिनों बाद में सन्यासी वापिस आया तो बुढ़िया माई के बेटों ने सन्यासी रूप धारे श्री हरि विष्णु से कहा कि महाराज, हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा कहीं नहीं गया, वो तो आज भी वहीं पर है। तो साधु ने कहा कि आपने दान पुण्य किया था? तो वो बोले, नहीं किए, हमने तो ईंट के टुकड़े कर लिए। तो सन्यासी महाराज ने कहा कि वो सोने के ईंट के टुकड़े हैं, लेकर आओ और उन्हें बेचकर जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो और इस कीड़ी नगरा पर शक्कर, आटा और घी मिलाकर छिड़का करो। ऐसा करने से तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी यह कीड़ी नगरा यहाँ से जाएगा। तो जैसा सन्यासी कहकर गया था, अब की बार उसके दोनों बेटों ने वैसा ही किया, तो उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह आटा और शक्कर और घी मिलाकर कीड़ी नगरे पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न और सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह करते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था
अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे। उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो ये थी कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। अगर आप भी मनोकामना पूर्ति के लिए कीड़ी नगरा सींचने का नियम लेते हैं तो नियमित रूप से इस कहानी को अवश्य सुनें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूरी करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो।